नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत टिहरी से जो तस्वीरें आज सामने आई उसी के साथ करते हैं। यहां गुलदार बीच सड़क दिखा, रिहायशी इलाके में दिखा, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। देवप्रयाग थाने के सामने गुलदार दिखा। बीती रात की ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज। ये पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें देखने के बाद आवारा पशुओं के पीछे थाने तक पहुंच गया था गुलदार। और देखिए बीच सड़क कैसे शिकार की तलाश में टहल रहा है गुलदार और पशुओं के पीछे पीछे दौड़ता हुआ शहर के बीच पहुंच गया और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सुबह जब इसकी तस्वीरें लोगों ने देखी तो हड़कंप मच गया। उधर पिथौरागढ़ के बंगापानी के तांगा में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सर्च ऑपरेशन में अब तक 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 4 की तलाश अब भी चल रही है। रविवार की रात बंगापानी के तांगा में बादल फटा था। 11 लोग लापता हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के एग्जीक्यूटिव एडिटर डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने बताया कि पिथौरागढ़ आपदा में अभी तक 11 लापता लोगों में से 7 शव रेस्क्यू किए गए हैं। 4 का अभी भी पता लगाया जा रहा है। टांगा में अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, राजस्व, इन सब की टीम वहाँ पे काम कर रही हैं। अब तक 7 बॉडीज रिकवर की गई हैं। 4 बॉडीज अभी मिसिंग हैं। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज भी आपदा की भेंट चढ़ गया। धापा और लीलम के बीच जिमी घाट में बने बैली ब्रिज के दोनों ओर कटान होने की वजह से पुल हवा में लटका हुआ है। नाली का बहाव तेज है, जिस वजह से पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। ये डर लगातार सता रहा है। बीआरओ ने भी पुल को बचाने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। आसमानी आफत ने इस इलाके में जमकर तांडव मचाया है और तांडव के निशान इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां आपदा के बाद कई सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं। वहां रहने वाले लोगों को इससे परेशानी होने लगी है। ऐसी ही एक तस्वीर पुरोला के मोरी ब्लॉक से सामने आई, जहां पर बीमार महिला को इलाज के लिए ले जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेना पड़ा। पगडंडी के सहारे मेन सड़क तक लोग किसी तरह से इस महिला को लेकर के आए। आपको बता दें, बारिश के कारण प्रदेश में कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। आप भी देखिए किस तरह से ये महिला खच्चर पर लाद कर इसे हॉस्पिटल तक ले जाया गया। इधर दिल्ली में सतपाल महाराज ने आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। वहीं इस दौरान सतपाल महाराज ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने को कहा। साथ ही सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री को चारधाम यात्रा को शुरू करने में केंद्र के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया और प्रदेश की ओर से चारधाम का एक मॉडल भेंट किया। उन्होंने सतपाल महाराज ने कहा कि जैसे जैसे संक्रमण कम होगा, स्थितियों में सुधार होगा, चारधाम की यात्रा को दूसरे राज्यों के लिए भी खोला जाएगा। लॉकडाउन कम होगा, क्वारंटीन कम होगा तो हमारा पर्यटन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि उसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के ज़रिए हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज़्म आगे बढ़े और हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी निश्चित की जाए, उससे ज़्यादा लोग वहाँ ना पहुँचें। और उधर अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का इंतजार सालों से चल रहा है। निर्माण तो अब भी अधर में है, लेकिन सियासत फुल ऑन इस पर जारी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी नौटियाल ने निर्माण कार्य ठप होने समेत कई और कारणों को लेकर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई। आपको बता दें, 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था और 2012 में इसका काम शुरू भी हुआ था, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर काम पूरा नहीं कराने का आरोप लगाया है। कॉलेजेस में हमारे जो डॉक्टर नौटियाल हैं उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं और इसमें अब हमारी बिल्डिंग्स पूरी तैयार है। उनके अभी हमारे डायरेक्टर साहब द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया था और जल्द ही इसमें हम लोगों को एमसीआई से स्वीकृति प्राप्त हो सकती है, तो जल्द ही इसका क्रियान्वयन में लाया जाएगा।
तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धन आवंटन नहीं कर पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही है और अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानाचार्य महोदय ने जो इस्तीफा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे दिया है और जो अनियमितताएं भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि उस अनियमितताओं को दबाने का भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया होगा। इसी वजह से माननीय प्रधानाचार्य जी ने अपना इस्तीफा दिया है। और एक अच्छी खबर है, पहाड़ों पर रेल पहुंचने का सपना अब साकार होने लगा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बनकर तैयार है, जिसका निरीक्षण करने आज सुबह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे और रेल निगम के अधिकारियों से रेल स्टेशन पर जो काम चल रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट जानी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि योग नगरी ऋषिकेश देश के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स में से एक होगा और उत्तराखंड का ये पहला स्टेशन है जो विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। योग नगरी ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन, जिस तरह से ये परियोजना जो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, फ्यूचर में डोईवाला से उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री इस परियोजना से जुड़ेगा। इसे देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी करेंगे 3 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, चंद्रभागा एसटीपी का लोकार्पण, टिहरी के डोबरा चांटे पुल का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके लिए उन्हें न्योता भेजा गया था। सीएम ने न्योता इस बात की जानकारी दी, कोरोना के हालात में कर सकते हैं वर्चुअल लोकार्पण। तो वर्चुअल लोकार्पण 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और जो ऋषिकेश में चंद्रभागा पर जो एसटीपी प्लांट बना है अत्याधुनिक और देश का अपने आप में अकेला प्लांट है और पहला प्लांट है ये जो मल्टी स्टोरी है, और साथ ही जो डोबरा चांटी पुल जिसकी दशकों से प्रतीक्षा थी प्रताप नगर विकास खंड के लोगों को, वो सब आज तैयारी में है। तो हमने अनुरोध किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिले इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड में 15 मार्च को कोरोना का पहला केस आने के बाद मुख्यमंत्री ने संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारियां बांटी थी कि वे अपने अपने प्रभार वाले जिलों में व्यवस्थाओं का जायजा लें, संभालें। लेकिन कई प्रभारी मंत्रियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रभारी मंत्री कहां से हैं। सतपाल महाराज, जिन्हें हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई थी, सुबोध उनियाल टिहरी उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं हरक सिंह रावत को पौड़ी पर नजर रखना था, तो धन सिंह रावत को रुद्रप्रयाग चमोली के, वहीं अरविंद पांडे को चंपावत, रेखा आर्या को बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई थी। यशपाल आर्या अल्मोड़ा की जिम्मेदारी उनके पास थी, तो मदन कौशिक के पास उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी थी। इनमें मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी गए, लेकिन पूरे कोरोना काल में उत्तरकाशी नहीं गए। यशपाल आर्या मात्र एक बार ही अपने प्रभारी जिले अल्मोड़ा गए, तो राज्य मंत्री रेखा आर्या भी मात्र एक बार ही अपने प्रभारी जिले बागेश्वर गई। वहां के हालात का उन्होंने जायजा लिया। और सरकार के सामने दोहरी चुनौतियां हैं, एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ मानसून में आसमानी बारिश जो लगातार आफत बरस रही है। इसे देखते हुए सीएम ने कोरोना के बढ़ रहे प्रभावों और अतिवृष्टि के कारण प्रभावित हो रहे जनजीवन के मद्देनजर अपने मंत्रियों से जिलों में जाकर मॉनिटरिंग करने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री की बात भी ये नहीं मान रहे। देखिए, पूर्व में भी मैंने ज़रा समीक्षा की गई है और अब क्योंकि स्थिति सामान्य से नहीं लगता है कि काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी सुरक्षित है, ऐसी स्थिति में इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम लोग जाकर के मीटिंग लेंगे और जिला प्रशासन के कार्यों की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जो व्यवहारिक तौर पर जो किया जा सकता है उसको उनको निर्देश देने का काम करेंगे। और राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया, लेकिन मैदानी जिलों में 2 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना केस बढ़ते ही दिख रहे हैं, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस हफ्ते भी शनिवार रविवार को लॉकडाउन का फैसला सरकार ले सकती है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि शुक्रवार तक हालात की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।
वहीं हरिद्वार देहरादून में इंडस्ट्रियल एरिया में केस को देखते हुए इंडस्ट्री के लोगों से नियमों के पालन को कहा गया है। हम लोग आजकल स्थिति की समीक्षा करेंगे और करने के बाद फिर आगे क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में निर्णय लेंगे। हमने उद्योग जगत के भी लोगों से और वाणिज्य के जगत के भी लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने सभी सदस्यों को कहें कि जो प्रशासन के द्वारा उन्हें विधि बताई गई है किस प्रकार से अपने प्रतिष्ठान को, अपने औद्योगिक स्थान को चलाना है। बात अब कुंभ 2021 की करते हैं। कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बुधवार को देहरादून में मीटिंग हुई, जिसमें क्या कुछ खास रहा इस पर हरिद्वार आकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि कुंभ 2021 अपने तय समय पर होगा और अखाड़ों में होने वाले स्थायी कार्यों के लिए जल्द ही पहली किस्त जारी होने वाली है। अखाड़ों के अस्थायी निर्माण कार्य के लिए भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी पहली किस्त जारी की जाएगी, जिसमें भंडारा है, कुठार है, संत निवास है, ये बनाए जाएंगे, शौचालय हैं, ये बनाए जाएंगे। तीनों अनियों के जमीन का विषय आया था तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं कि तीनों अनियों के जो बैरागी कैंप है वहाँ जमीन देना है और कानूनी सलाह लेकर के जमीन दी जाएगी। उधर कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान फर्जी बिलों पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पूरे मामले की जांच और दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है, संज्ञान लिया है। सरकार सचिव, वित्त सचिव, उच्च शिक्षा रजिस्ट्रार कुमाऊं विश्वविद्यालय समेत 8 पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, न्यूज 18 ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में फर्जीवाड़े की खबर दिखाई थी, जिसमें 5 लाख के बिलों को 23 लाख का बनाकर विश्वविद्यालय पर पेमेंट का दबाव बनाया जा रहा था। आपके चैनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया था, इसको लेकर याचिकाकर्ता गोपाल सिंह बिष्ट द्वारा हमारे माध्यम से एक PIL माननीय न्यायालय में दी गई, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा प्राइवेट जितनी पार्टीज़ हैं इसमें जो टेंट हाउस के बिलों में जो फर्जीपना हुआ था उनको आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब देने का समय मांगा है। इधर उत्तराखंड में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक भारी बारिश का मौसम विज्ञान ने अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश होगी। इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 तारीख से 30 तारीख तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम जो है कुछ जगहों में आप कह सकते हैं एक्टिविटी मिलेगी, और खासकर कुमाऊं रीजन में। और कल 24 को थोड़ा ठीक है, एक आध का हो सकता है भी, जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर नैनीताल है, तो हो सकता है एक आध का मिले, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, यही कहूँगा मैं। और 25-26 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं कहूँगा कि अनेक जगह तक में जो है 25 और 26 में मिल जाएगी। लाइट से मॉडरेट ट्रेन से बढ़े। उधर खोह नदी में चैनलाइजेशन के नाम पर बेकाबू खनन की वजह से नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और विधायक कोटद्वार हरक सिंह रावत पर लापरवाही के आरोप लगाए। पूर्व बेकाबू खनन पर आपत्ति जताते हुए नेगी ने कहा कि मंत्री की शह पर ही खनन माफिया कोटद्वार में हावी हैं और लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। के पीछे मेरा सवाल है सम्मानित विधायक जी से। वे उस दिन भी शायद यहाँ थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लगातार ही उन्होंने यहाँ पर रहने का प्रयास किया है। उन्होंने ये जहमत तक नहीं उठाई कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी गहराई में जाने का भी उन्होंने इसको बहुत हल्के रूप में दे दिया। खबर मुंबई से आई है और ये राहत देने वाली खबर है। अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नानावती अस्पताल में अमिताभ भर्ती हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बेटे और बहू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें भी हॉस्पिटलाइज किया गया था। और इसी बीच जो अच्छी खबर आ रही है
कि अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शिखा धारीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, इस बारे में जानकारी दे, ये रिपोर्ट कब आई? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है वो ये आज ही ये बात सामने आई है कि अमिताभ बच्चन का कोरोना जो रिपोर्ट है, हालांकि अभी उनका एक टेस्ट हुआ है। इसी से जुड़े जो प्रोसीजर है उससे जुड़े और 2 टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए उनका ब्लड टेस्ट और उसके अलावा भी और कई टेस्ट किए गए, जो बिल्कुल तौर पर एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई है। तो इस अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, और आज हमारी जो उनका इलाज कर रहे हैं, बरसों से उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर अंसारी, उनसे भी बातचीत हुई थी। हालांकि आज तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाएगी, अभी 1-2 दिन का वक्त और लगेगा। अगर शिखा, पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब इसके बाद एक और टेस्ट होना है, तो वो कितने घंटे बाद वो टेस्ट होना है? जी देखिए, अभी तक इस मामले में ऑफिशियल तौर पर जो उनकी मेडिकल टीम है इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी उनके 2 टेस्ट और किए जाएंगे और उसके बाद ये बात साफ हो पाएगी कि उनको अस्पताल से छुट्टी कब दी जाएगी। जी। वहीं अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में क्या खबर है? देखिए, अभी तक सिर्फ अमिताभ बच्चन की तबीयत से जुड़ी जानकारी सामने आई है। ऐश्वर्या, आराध्या और अभिषेक बच्चन से जुड़ी जानकारी कोई भी अभी तक सामने नहीं आई है। शिखा, तो ये एक लेकिन राहत वाली खबर है और बहुत ही अच्छी खबर अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर कि उनकी कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, तो ये अमिताभ के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए उनके फैंस हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री की हम बात करें या फिर मीडिया की बात करें, लगातार उनके चाहने वाले उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी था और लगातार लोग दुआ मांग रहे थे कि जल्दी से जल्दी बच्चन साहब का परिवार जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर लौटे और कोरोना पर विजय पाएं। और अमिताभ बच्चन बिल्कुल शिखा, और फिलहाल जो खबर आप दे रही हैं बड़ी खबर है और अमिताभ बच्चन ने कोरोना से जंग में जीत हासिल की है। पहली उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, जिसका इंतजार उनके चाहने वाले फैंस और कह सकते हैं कि शायद ही कोई शख्स हो जो इस रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहा हो। पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 2 और टेस्ट होंगे और उसके बाद ही अमिताभ बच्चन को कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है इस पर फैसला होगा। धन्यवाद शिखा इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि आराध्या, अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं। इधर गढ़वाल विश्वविद्यालय की 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाली ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से घोषित परीक्षाओं की तिथि से भड़क उठे एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट्स ने पौड़ी कॉलेज में प्रदर्शन किया, विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं बिना आवश्यक व्यवस्थाओं के विभिन्न राज्यों से स्टूडेंट्स के आने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा और यही वजह है कि परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, ये स्टूडेंट्स की मांग है। इधर आईजी गढ़वाल के दिशा निर्देशों पर पुलिस प्रशासन इनामी और गैंगस्टर बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। आज रुड़की क्षेत्र में फरार चल रहे 4 इनामी बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों पर 1500 से लेकर 2500 का इनाम घोषित था, जो कि लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। वहीं एसपी देहात का कहना है कि अभी तक 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 10 से ज्यादा बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। 4 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग अभियोगों में ये वांछित और इनामी थे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आईजी गढ़वाल रेंज सर के द्वारा 1 महीने का विशेष अभियान इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया गया है। उसी क्रम में ये सभी गिरफ्तारियां हुई हैं। उधर पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस चकोड़ी के पास 2 वाहनों से 238 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है पुलिस ने। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ ही कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोटमनिया की तरफ से 2 पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें बैरियर पर रोककर चेक किया गया तो दोनों पिकअपों में 238 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई। इस संबंध में बरामद शराब और वाहनों को कब्जे पुलिस में लिया गया।
खबर कोटद्वार से, जहां पर लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रखने के आदेश पर कोटद्वार के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सरकार पर युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने के आरोप लगाए और कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ शराब बिकवाने पर है। इधर कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हेंग्यांकी ने तालुका में गांधी भवन का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने यह निर्देश दिया है कि जो भी कार्य प्रगति पर हैं उनको सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस गांधी आश्रम में पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए उचित इंतजाम होने चाहिए ताकि इसका महत्व विश्व स्तर पर इसे बनाया जा सके। कुछ कार्यों में कमिश्नर कुमाऊं ने बदलाव भी किए हैं और सितंबर तक उम्मीद है कुछ ये आदमी बढ़ाएंगे और सामग्री वगैरह मटेरियल का सप्लाई वगैरह इंश्योर करेंगे, तो सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन इसके आगे जैसे आपने कहा इसकी महत्ता और लोग इसमें आए और इसका महत्व के बारे में लोग समझें और उसको यहाँ आके फील भी करें, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक प्लान डेवलप करेंगे कि इसमें बाकी और क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं। इधर चमोली के नंदप्रयाग में जब तहसील बनी तो लोगों को लगा कि अब उन्हें तहसील संबंधी कागजों के लिए चमोली या फिर कर्णप्रयाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे, लेकिन अब यही तहसील लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ग्रामीणों को कहना है कि अगर खतौनी की नकल चाहिए या फिर दूसरे कागजात तो उन्हें वापस पुरानी तहसीलों में ही भेज दिया जाता है, जबकि पुरानी तहसील वाले उन्हें अपनी नई तहसील में संपर्क करने के लिए कहते हैं और इस तरह से उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाना पड़ता है। तो लोगों की परेशानी जस की तस बनी रह गई नए भवन के बनने के बाद भी। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।